क्या आपने कभी सुना है एक आदमी ने अपने सपने को सच करने के लिए सिर्फ एक बुक का सहारा लिया और वर्ल्ड के सबसे रिच और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन गए? जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट, जिन्होंने अपनी लाइफ में एक ही बुक को अपना गुरु माना, द वॉरेन बफेट वे बाय रॉबर्ट जी हैक्स्ट्रॉम। और आज हम इसी बुक के बारे में बात करेंगे। ये बुक है वॉरेन बफेट की सक्सेस की स्टोरी, जिसके जरिए आप अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव कर सकते हैं। और ये बुक वॉरेन बफेट के इन्वेस्टमेंट के सीक्रेट को रिवील करने वाली है, जिसकी मदद से आप भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे कि क्या है वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट जिसकी मदद से वॉरेन बफेट ने अपने ड्रीम्स को सच किया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेकरशेयर हैथवे। एक बार इन्वेस्टर ने एक बहुत ही पॉपुलर और सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट कंपनी बेकरशेयर हैथवे में इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टर ने देखा कि बेकरशेयर हैथवे के अंदर काम करने वाले एम्प्लॉइज बहुत ही डेडिकेटेड, हार्ड वर्किंग और लॉयल हैं। कंपनी के बिजनेस मॉडल और स्ट्रेटेजी भी स्ट्रॉन्ग और इनोवेटिव है। इन्वेस्टर ने जान लिया कि बेकरशेयर हैथवे को अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए चूज करना बहुत ही बेनिफिशियल है। बेकरशेयर हैथवे के सीईओ वॉरेन बफेट के लीडरशिप स्किल्स और एक्सपर्टीज से इम्प्रेस्ड होकर इन्वेस्टर ने उन्हें पर्सनली मीट किया। वॉरेन बफेट ने इन्वेस्टर को उनके बिजनेस स्ट्रेटजी, अप्रोच और इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी के बारे में डिटेल में बताया। इन्वेस्टर ने देखा कि वॉरेन बफेट की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बहुत ही डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है और वो अपने इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से एवेल्यूट करते हैं। इस तरह से इन्वेस्टर ने बेकरशेयर हैथवे के सक्सेस स्टोरी से बहुत कुछ सीखा और यह जान लिया कि यह कंपनी एक सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट बनाने के लिए काफी पोटेंशियल रखती है। बेकरशेयर हैथवे के बिजनेस मॉडल, स्ट्रेटजी और लीडरशिप क्वालिटीज से इंस्पायर होकर इन्वेस्टर ने अपनी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी और बेकरशेयर हैथवे के इन्वेस्टमेंट की बहुत सारे बेनिफिट्स और रिटर्न्स रिसीव करे। इस स्टोरी से हम ये समझ सकते हैं कि बेकरशेयर हैथवे की सक्सेस स्टोरी उसके बिजनेस मॉडल और स्ट्रेटजी के बारे में बताती है। यह चैप्टर आपको वॉरेन बफेट के लीडरशिप स्किल और बेकरशेयर हैथवे के इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल के बारे में भी बताते हैं। ओनर्स अर्निंग्स, द की टू कॉर्पोरेट वैल्यूएशन। ओनर्स अर्निंग कॉन्सेप्ट वॉरेन बफेट के वैल्यूएशन टेक्निक के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए कॉन्सेप्ट से हम ये जान सकते हैं कि कंपनी कितना कैश फ्लो जनरेट कर सकती है और कितना डिविडेंड या बायबैक पे आउट कर सकती है। ओनर्स अर्निंग को कैलकुलेट करने के लिए हैक्स्ट्रॉम ने कुछ सिंपल स्टेप्स सजेस्ट किए हैं, जैसे कि नेट इनकम, डेप्रिसिएशन एंड चेंज इन वर्किंग कैपिटल से नेट कैश फ्लो निकालना। फिर इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर को सब ट्रैक करके ओनर अर्निंग का पता चल जाता है। इस चैप्टर में ओनर अर्निंग के साथ साथ ट्रेडिशनल मैट्रिक जैसे कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो और रिटर्न ऑन एक्टिविटी के बारे में भी बताया गया है। ओवरऑल ये चैप्टर इन्वेस्टर के लिए काफी यूजफुल है, क्योंकि इससे कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में जानकारी मिलती है और इन्वेस्टमेंट डिसीजन को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए हेल्प मिलती है। दोस्तों, मैं ओनर अर्निंग को निकालने का एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज कि आप एक दुकानदार हैं और आपकी दुकान का एनुअल इनकम 10 लाख रुपए है, लेकिन ये इनकम आपको सही से पता नहीं चल रहा है क्योंकि आपने अपने एक्सपेंसेस को कैलकुलेट नहीं किया है। आपने 5 लाख का सामान खरीदा और 2 लाख का किराया दिया, तो आपके पास है सिर्फ 3 लाख जो आपकी अर्निंग्स है। यही है आपकी ओनर्स अर्निंग। इसी तरह से कंपनीज के भी ओनर अर्निंग होते हैं, लेकिन यह पता लगाना इंपॉर्टेंट है कि आपके बिजनेस में क्या क्या एक्सपेंसेस हैं। अगर आपको अपनी कंपनी के एक्चुअल अर्निंग पता होगा, तभी आप उसकी वैल्यूएशन सही से कर पाएंगे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, द सीक्रेट ऑफ बेन ग्राहम सक्सेस। इसमें ऑथर ने बेंजामिन ग्राहम के इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी के बारे में बताया है, जो मैंने आपको इस वीडियो में भी बता रखा है। अगर आपको ये वीडियो देखने का मन है तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। सो लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। बेंजामिन ग्राहम एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर थे जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कॉन्सेप्ट के थ्रू इन्वेस्टिंग किया करते थे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक है जिससे हमें मार्केट फ्लक्चुएशन और अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट के लिए प्रिपेयर रखना होता है। इस चैप्टर में हैक्स्ट्रॉम ने मार्जिन ऑफ सेफ्टी कॉन्सेप्ट के डिटेल में एक्सप्लेन किया है, जिसमें हमें कंपनी के इंट्रिंसिक वैल्यू और मार्केट वैल्यू के बीच का डिफरेंस पता चलता है। ये डिस्काउंट हमारे इन्वेस्टमेंट को मार्केट फ्लक्चुएशन, अनसर्टेन इवेंट के इफेक्ट से बचाने में हेल्प करता है। इस चैप्टर में ऑथर ने मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ साथ कंपनी के फाइनेंशियल और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के फैक्टर्स को भी एनालाइज किया है। कंपनी के फाइनेंशियल और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के फैक्टर को भी एनालाइज करने की इंपॉर्टेंस बताया है। इससे हम ये जान सकते हैं कि कंपनी के इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है और क्या है वो मार्केट वैल्यू से अंडर वैल्यूड है या नहीं। द बेकरशेयर हैथवे पोर्टफोलियो। ऑथर ने बेकरशेयर हैथवे के टॉप्स होल्डिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में डिटेल में बताया है। बेकरशेयर हैथवे के इन्वेस्टमेंट में अंडर वैल्यूड कंपनी, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वाली कंपनी ऐड है।
इस चैप्टर में वॉरेन बफे के इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के बारे में भी बताया गया है। वॉरेन बफे कहते हैं कि उनका गोल है कि लॉन्ग टर्म होल्डिंग के थ्रू कंसिस्टेंट रिटर्न्स अर्न करना, और इसके लिए वो कंपनीज को चूज करते हैं जो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है और गुड मैनेजमेंट टीम वाले होते हैं। इस चैप्टर में बेकरशेयर हैथवे के टॉप होल्डिंग जैसे कि कोका कोला, अमेरिकन एक्सप्रेस, वेल्स फार्गो, IBM और एप्पल के बारे में डिटेल में बताया गया है। बेकरशेयर हैथवे के इन्वेस्टमेंट को एनालाइज करने से हमें यह पता चलता है कि कैसे वॉरेन बफे अंडर वैल्यूड कंपनी को सेलेक्ट करते हैं और उनके इन्वेस्टमेंट के बारे में लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से कैसे सोचते हैं। Find the right stock at the right price। ऑथर ने वॉरेन बफे के स्टॉक सिलेक्शन और वैल्यूएशन अप्रोच के बारे में बताया है। वॉरेन बफे कहते हैं कि हमें कंपनीज को एनालाइज करने के लिए उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और मैनेजमेंट टीम को वैल्यूएट करना होता है। इससे हमें कंपनी के इंट्रिंसिक वैल्यू का पता चलता है और हमें इसके स्टॉक प्राइस को अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड समझ सकते हैं। इस चैप्टर में स्टॉक सिलेक्शन और वैल्यूएशन के साथ साथ हमें राइट प्राइस के इंपॉर्टेंस के बारे में बताया गया है। हम उस स्टॉक को सिलेक्ट करना चाहते हैं जो मार्केट वैल्यू से अंडर वैल्यूड है, ताकि हमें स्टॉक प्राइस का पोटेंशियल अपसाइड मिले। इस चैप्टर में ऑथर ने स्टॉक प्राइस और इंट्रिंसिक वैल्यू से रिलेशनशिप के बारे में भी बताया है। जब स्टॉक प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से कम होता है तब हमें अंडर वैल्यूड स्टॉक कहते हैं। इसलिए स्टॉक सिलेक्शन और वैल्यूएशन के लिए हमें इंट्रिंसिक वैल्यू और मार्केट के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करना होता है। द टेनेट्स ऑफ द वॉरेन बफे वे। दोस्तों, इसमें 10 टेनेट्स मतलब प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन किया है जिन्हें वॉरेन बफे अपने इन्वेस्टमेंट अप्रोच में फॉलो करते हैं। जैसे फर्स्ट है इन्वेस्टमेंट इन व्हाट यू अंडरस्टैंड। वॉरेन बफे कहते हैं कि हमें उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिन्हें हम समझ सकते हैं। हम उन कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और मैनेजमेंट टीम को एलिवेट कर सकते हैं। सेकंड, वैल्यू इन्वेस्टिंग इज द ओनली वे। बफेट कहते हैं कि हमें अंडर वैल्यूड कंपनी को सेलेक्ट करना चाहिए क्योंकि हम उस स्टॉक के मार्केट वैल्यू से कम प्राइस पर खरीद कर उसका पोटेंशियल अपसाइड ले सकते हैं। थर्ड, नेवर लॉस मनी। इसमें बफे कहते हैं कि हमें अपने इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। लॉसेस को कम करने के लिए हमें रिस्क मैनेजमेंट और डिवर्सिफिकेशन का यूज करना चाहिए। फोर्थ, पेशेंस इज ए वर्च्यू। हमें पेशेंस रखना चाहिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को होल्ड करना चाहिए। मार्केट फ्लक्चुएशन से इफेक्टेड ना हो और अपने इन्वेस्टमेंट को टाइम देकर ग्रो होने देना चाहिए। फिफ्थ, बी फेयरफुल व्हेन अदर आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर आर फेयरफुल। अगर आपको याद हो तो इस पॉइंट को मैंने इस वीडियो में कवर किया था। अगर आपको याद नहीं है तो आप एक बार इस वीडियो को जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वॉरेन बफेट कहते हैं कि जब मार्केट में सेंटिमेंट पॉजिटिव हो रहे हो उस वक्त हमें कॉशियस होना चाहिए और जब सेंटिमेंट नेगेटिव हो रहा हो तब हमें अपॉर्चुनिटीज देखनी चाहिए। सिक्स्थ, मैनेजमेंट इज की। हमें कंपनीज के मैनेजमेंट टीम को इवेल्युएट करना चाहिए क्योंकि वो कंपनी के सक्सेस और ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सेवंथ, अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ ए ब्रांड। बफेट कहते हैं कि हमें कंपनीज के ब्रांड वैल्यू को अंडरस्टैंड करना चाहिए क्योंकि वो उनके कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का सोर्स हो सकता है। एट्थ, लुक फॉर कंपनी विद ए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। हमें उन कंपनीज को सेलेक्ट करना चाहिए जिन्हें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हमें कंपनी के लॉन्ग टर्म सक्सेस और ग्रोथ का इंडिकेटर देता है। नाइन्थ, स्टिक टू योर सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। इसमें हमें अपने फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज में इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि उसमें हमारे पास ज्यादा नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग होती है। अब आखिरी बचा है 10th, मेंटेन इमोशनल स्टेबिलिटी। बफेट कहते हैं कि हमें अपने इन्वेस्टमेंट के साथ इमोशनल स्टेबिलिटी मेंटेन रखना चाहिए। हम मार्केट फ्लक्चुएशन से इफेक्टेड ना हो और अपने डिसीजन को रिलेशनलाइज कीजिए। द 4 फिल्टर्स एंड ओवरव्यू ऑफ द वॉरेन बफे इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट। मान लो कि आपको एक रेस्टोरेंट में इन्वेस्ट करने के लिए ऑफर किया गया है। आपको नहीं पता है कि क्या यह इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल है या नहीं। अब आपको वॉरेन बफे के 4 फिल्टर्स का यूज करके ये रेस्टोरेंट की इन्वेस्टमेंट वैल्यू इवेल्युएट करनी है। फर्स्ट है बिजनेस। पहले फिल्टर्स के जरिए हमें रेस्टोरेंट का बिजनेस मॉडल और स्ट्रेटेजी इवेल्युएट करना है। हम देख सकते हैं कि रेस्टोरेंट के यूनिक डिशेस और एम्बियंस कितने अट्रैक्टिव हैं और उसके कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और मोड्स क्या हैं। हम जान सकते हैं कि क्या रेस्टोरेंट का यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन और क्या उसमें फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है। सेकंड, मैनेजमेंट। दूसरे फिल्टर के जरिए हमें रेस्टोरेंट के मैनेजमेंट टीम को इवेल्युएट करना है। हम देख सकते हैं कि मैनेजमेंट टीम का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उनका लीडरशिप स्टाइल क्या है और रेस्टोरेंट के कैलकुलेटर और वैल्यूज क्या है। हम जान सकते हैं कि क्या मैनेजमेंट टीम का एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज है और क्या वो रेस्टोरेंट को ग्रो करने के लिए सही डिसीजन ले सकते हैं। फाइनेंशियल। तीसरे फिल्टर के जरिए हमें रेस्टोरेंट के फाइनेंशियल को इवेल्युएट करना है। हम देख सकते हैं कि रेस्टोरेंट के रेवेन्यू और अर्निंग ग्रोथ क्या है, उसका डेब्ट लेवल क्या है और कैश फ्लो जनरेशन कैसी है। हम जान सकते हैं कि क्या रेस्टोरेंट की फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है और क्या वो सस्टेनेबल ग्रोथ पोटेंशियल रखता है। अब लास्ट चेकलिस्ट है वैल्यू।
चौथे फिल्टर के जरिए हमें रेस्टोरेंट के वैल्यूएशन को इवेल्युएट करना है। हम देख सकते हैं कि रेस्टोरेंट का इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, उसके करंट प्राइस से कितना अंडर वैल्यूड है और फ्यूचर रिटर्न्स क्या है। जांच सकते हैं कि क्या रेस्टोरेंट की वैल्यूएशन सही है, क्या उसमें इन्वेस्टमेंट वैल्यू है। अगर आपको वॉरेन बफे के 4 फिल्टर के थ्रू जांचने के बाद रेस्टोरेंट की इन्वेस्टमेंट वैल्यू पॉजिटिव मिलती है तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस तरह से ये चैप्टर आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को फिल्टर करने में मदद करता है और इन्फॉर्मेड इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में मदद करता है। ये था द वॉरेन बफे 3rd एडिशन के बारे में कुछ एक्साइटिंग फैक्ट्स। हमारी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी तो यार वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। कॉमेंट सेक्शन में अपने वैल्यूएबल थॉट्स शेयर करें और अगर आप ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी से रिलेटेड अपडेट से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही आपके लिए एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ लौटेंगे। तब तक के लिए बाय।